वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी गिक्स बाय अंजू एंड देन आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूरॉन एंड नर्वस सिस्टम। तो न्यूरॉन क्या होता है, व्हाट इज़ अ न्यूरॉन। तो आज हम पढ़ते हैं न्यूरॉन का इंट्रोडक्शन। देन मानव शरीर में समन्वय यानी कि कोऑर्डिनेशन लाने का काम तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम करता है। इसको ही क्या कहते हैं, नर्वस सिस्टम कहते हैं या न्यूरॉन्स कहते हैं। यानी कि हमारे जो ह्यूमंस की बॉडी होती है उसमें समन्वय यानी कि कोऑर्डिनेशन की दो चीज़ों में समन्वय बैठाने का काम करने की जो प्रोसेस होती है वो क्या कहलाती है, नर्वस सिस्टम कहलाती है। तो इसी तंत्र के कारण हम क्या क्या कर पाते हैं, देन सोच पाते हैं, थिंकिंग कर पाते हैं, फील कर पाते हैं, देन किसी भी उत्तेजना पर हम तुरंत रिएक्शन दे पाते हैं। देन हमारे बॉडी में या हमारे माइंड में कोई ऐसी एक एक्साइटमेंट या कोई उत्तेजना आती है, देन उसको हम तुरंत क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। ये सब हम किसकी वजह से कर पाते हैं, वो है न्यूरॉन यानी हमारा नर्वस सिस्टम, इनकी वजह से ही कर पाते हैं। तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई होती है यानी कि तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई क्या होती है, न्यूरॉन। न्यूरॉन जो शरीर में संदेशों का आदान प्रदान करती है, यानी कि हमारी बॉडी में जो मैसेज का जो आदान प्रदान होता है वो किसके द्वारा होता है, तंत्रिका तंत्र यानी कि जो न्यूरॉन्स होते हैं उनके द्वारा। ठीक है। द न्यूरॉन एक स्पेशलाइज्ड कोशिका है जो विद्युत एवं रासायनिक दोनों रूपों में संदेशों का यानी कि मैसेज का क्या करती है, संचार करती है। तो इसी देन हम आगे पढ़ते हैं कि न्यूरॉन की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। एक न्यूरॉन मुख्यतः 3 भागों में बटा हुआ होता है, डेंड्राइट्स, सेल बॉडी और एक्सोन। तो इसको हम देख सकते हैं कि ये है डेंड्राइट्स, ये क्या है, नर्वस सिस्टम यानी कि न्यूरॉन का सचित्र एक डायग्राम है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। तो ये देख सकते हैं आप, डेंड्राइट्स, न्यूक्लियस एंड सोमा। यहाँ पर सोमा है, ये न्यूक्लियस है, देन ये है डेंड्राइट्स और ये इसका एक्सोन वाला पार्ट है। देन ये श्योन सेल्स हैं, नोड ऑफ रेनवियर, माइलिन, ये माइलिन है येलो कलर का, एंड देन ये है एक्सोन टर्मिनल। यहाँ से यहाँ तक का ये जो भी पूरा पिक्चर है, पार्ट है, ये क्या है, एक्सोन टर्मिनल। एंड ये जो इसके बिल्कुल गोल गोल से जो सर्कल टाइप के छोटे छोटे टिनी सर्कल्स जो हैं वो हैं स्नैप्टिक एंड बल्ब्स। ठीक है। देन ये है हमारा पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम यानी कि न्यूरॉन का डायग्राम। तो नेक्स्ट हम आगे पढ़ते हैं कि डेंड्राइट्स, पेड़ की शाखा जैसी बनावट होती है डेंड्राइट्स की। देन अन्य न्यूरॉनों या फिर रिसेप्टर्स से संदेश प्राप्त करना यानी कि रिसीव करना, तो इसीलिए इनको रिसेप्टर भी बोला जाता है। जितने अधिक डेंड्राइट्स होंगे उतनी अधिक जानकारी आपको मिल सकेगी। देन नेक्स्ट क्या है, सेल बॉडी यानी कि सोमा। इसमें नाभिक जो होता है यानी कि न्यूक्लियस जो होता है वो अन्य कोशिकांग यानी कि ऑर्गेनेजल्स से क्या करता है, बॉडी को वो जो मैसेज होता है उसको प्रोसेस करता है। ठीक है। देन न्यूरॉन की सभी क्रियाओं को कंट्रोल कौन करता है, सोमा। ठीक है। देन नेक्स्ट आगे है एक्सोन, लॉन्ग फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, संदेश को लंबी दूरी तक पहुंचाना, ये किसका काम है, एक्सोन का। कुछ एक्सोन कई मीटर तक लंबे भी हो जाते हैं या हो सकते हैं। तो देन आगे हम नेक्स्ट पढ़ते हैं माइलिन शीथ। माइलिन शीथ क्या होता है, यानी कि वो फैट यानी कि वसा से बनी मोटी परत यानी कि जो थिक लेयर होती है फैट की, वो क्या कहलाती है, माइलिन शीथ कहलाती है। एक्सोन को सुरक्षा देती है एंड संदेश की गति को कई गुना क्या कर देती है, वो बढ़ा देती है। ठीक है। एंड नोट्स ऑफ रेनवियर, नोट्स, रेनवियर के जो नोट्स होते हैं वो उस किस चीज़ के बने होते हैं, जैसे कि माइलिन आवरण यानी कि जो माइलिन शीथ था उसमें छोटे छोटे से अंतराल होते हैं। यहाँ आयंस चैनल की संख्या क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। एंड देन संदेश जो होते हैं यानी कि जो मैसेजेस होते हैं वो कूद कूद कर या जंप आउट कर 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 क्या करते हैं, चलते रहते हैं। इससे जो गति होती है वो कैसी हो जाती है, 20 से 30 गुना तक बढ़ जाती है। देन हम नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं एक्सोन टर्मिनल। एक्सोन टर्मिनल क्या होता है कि अंतिम सिरे पर छोटी शाखाएं होती हैं, ये यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर्स निकलते हैं एंड देन मैसेज अगले न्यूरॉन
ग्रंथि या फिर पेशी तक पहुंचता है। स्नैप्सिस क्या होते हैं? स्नैप्सिस दो न्यूरॉन के बीच का एक जंक्शन होता है, यानी कि एक जंक्शन वाला पार्ट होता है जो दो न्यूरॉन्स को क्या करता है, जोड़ता है। यहाँ पर संदेश रासायनिक रूप से जाता है, यानी कि न्यूरोट्रांसमीटर की हेल्प से यहाँ पर संदेश जो होते हैं वो जाती हैं। तो इसकी प्रोसेस क्या होती है? इलेक्ट्रिक सिग्नल एक्सॉन टर्मिनल तक पहुँचता है, यानी कि जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं वो एक्सॉन टर्मिनल तक पहुँचते हैं। किसकी हेल्प से? स्नैप्सिस की। न्यूरोट्रांसमीटर्स निकलते हैं एंड देन ये अगले न्यूरॉन के रिसेप्टर से जाकर जुड़ जाते हैं, फिर न्यू इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस बनते हैं। देन ये देख सकते हैं आप, इसकी प्रोसेस है स्नैप्सिस की। तो ये देखिए स्नैप्सिस वेसिकल्स होती हैं ये सारी, ये बड़ा सा जो है, एंड द न्यूरो ट्रांसमीटर्स ये हैं। ये जो वाइट कलर का बॉक्स है ना गोल गोल, इसके अंदर ये छोटे छोटे से जो हैं वो न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं। देन ये क्या करते हैं, इसकी प्रोसेस जो होती है रीअपटेक मीटर, ये रीअपटेक मीटर होता है, इससे ये आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं। और ये जब यहाँ पर आते जाते हैं, फिर ये इसकी जो प्रोसेस होती है यहाँ पर आने के बाद ये क्या होता है, इनमें ये बाहर की तरफ यहाँ से निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। ये नहीं है कि न्यूरोट्रांसमीटर निकलते हैं यहाँ से, ये जो सारे के सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो यहाँ से निकलकर कहाँ पे पहुँच जाते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर्स के पास। ये जो पिंक कलर के हैं ये न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर्स हैं। देन ये अगले न्यूरॉन के रिसेप्टर में जाकर जुड़ जाते हैं। ये देखिए अगला रिसेप्टर आ गया न्यूरोट्रांसमीटर्स का, तो ये यहाँ पर आकर देखिए ऐड हो गए हैं, वहाँ से निकलकर यहाँ पर आकर ऐड हो चुके हैं। फिर ये क्या करते हैं, न्यू इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को, ये न्यू इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो हैं वो बनना स्टार्ट हो जाती हैं। देन तंत्र का आवेग कैसे चलता है, यानी कि नर्व इम्पल्स कैसे चलती हैं। न्यूरॉन में सोडियम एंड पोटेशियम आयंस की गति से, यानी कि जो न्यूरॉन होता है उसमें जो तंत्रिका यानी कि नर्व इम्पल्स होती है वो सोडियम और पोटेशियम आयन की गति से चलती हैं। एक्सॉन में एक्शन पोटेंशियल बनता है एंड माइलिन होने पर जो संदेश होते हैं जो जंप करके बहुत तेज़ी से क्या करते हैं, वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से जंप करके माइलिन पर पहुंच जाते हैं, ठीक है। एंड लास्ट में क्या होता है कि एक्सॉन टर्मिनल पर पहुंचकर न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो जाते हैं। देन हम आगे पढ़ते हैं नर्वस सिस्टम। मानव तंत्रिका तंत्र को मुख्य दो भागों में बांटा गया है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कहते हैं हम CNS एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हम कहते हैं PNS। तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो जो ब्रेन होता है, ब्रेन क्या करता है, नियंत्रण का केंद्र है। देखिए जो हमारा माइंड होता है वो क्या होता है, जो मतलब कि नियंत्रण यानी कि कंट्रोल करने का एक सेंटर है, जहाँ पे हमारे सारी की सारे फीलिंग्स जो होती हैं वो कंट्रोल करी जाती हैं, चाहे वो सोचने की हो, चाहे वो याददाश्त की हो, चाहे वो रोने की हो, चाहे वो हंसने की हो, चाहे वो अच्छी मेमोरी की हो। तो वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर कंट्रोल करने के सेंटर हमारा क्या है, माइंड है। तो इस माइंड के 3 पार्ट होते हैं, सेरिवेलम एंड मेड्यूला। तो ये सोच, याददाश्त, भावनाएं, संतुलन, सांस, हृदय की गति नियंत्रित करना, ये सब किसका काम है, ये काम है हमारे ब्रेन का। देन नेक्स्ट क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है कि मस्तिष्क यानी कि मेरू रज्जु, मस्तिष्क और शरीर के बीच संदेश ले जाना। यानी कि जो स्पाइनल कॉर्ड है उसका क्या काम होता है, उसका हमारे ब्रेन और हमारी बॉडी के बीच में क्या होता है, वो मैसेज को ट्रांसफ़र करने का वर्क करती है हमारी मेरू रज्जु यानी कि हमारी स्पाइनल कॉर्ड। देन हम आगे बढ़ते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, PNS, इसको शॉर्ट में हम PNS भी बोल सकते हैं। CNS के बाहर फैली नसें। अब हमने पढ़ा था कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके बाहर के साइड पर जो नसें फैली रहती हैं, नर्व्स होती हैं, उनको क्या कहा जाता है, वो दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती हैं सेंसरी नर्व्स एंड दूसरी होती हैं मोटर नर्व्स। तो संदेश CNS तक ले जाती हैं, यानी कि जो सेंसरी नर्व्स होती हैं वो पेरिफेरल से संदेश यानी कि जो मैसेज होता है उसको सेंट्रल यानी कि हमारे माइंड तक ले जाती हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक ले जाती हैं। ये इनका वर्क क्या है कि मैसेजेस को PNS से CNS तक ले जाना। एंड देन मोटर नर्व्स का वर्क होता है ऑर्डर के अकॉर्डिंग शरीर तक ले जाना है, ठीक है ना। तो फिर देन हम आगे पढ़ते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, प्रतिवर्ती क्रियाएं। वे क्रियाएं
या फिर जो बिना सोचे समझे तुरंत हो जाती हैं, जैसे कि रिफ्लेक्स एक्शन वह प्रोसेस होती है जो बिना सोचे समझे तुरंत हो जाती है। जैसे कि कभी कभार ऐसा होता है कि हम कोई भी गर्म चीज़ को टच कर लेते हैं तो हम एकदम से अपना हाथ पीछे की तरफ खींच लेते हैं, या फिर कोई ठंडी चीज़ को या फिर कोई चुभने वाली चीज़ को हम एकदम हमारे हाथ में लगती है तो हम बिल्कुल एकदम तुरंत से पीछे को खींच लेते हैं। तो वो सिर्फ रिफ्लेक्स एक्शन की वजह से होता है। जैसे कोई भी प्रक्रिया हमारे बॉडी पार्ट्स के साथ हो रही है तो वो तुरंत जो हमारा जो PNS सिस्टम है वो क्या करता है, वो तुरंत हमारे CNS सिस्टम तक ले जाकर उस मैसेज को छोड़ता है। देन हम एकदम से अपना हाथ क्या करते हैं, हटा लेते हैं। तो ये सब प्रोसेस जो होती है वो हमारे माइंड से ही चलती है। देन ये है रिफ्लेक्स आर्क, स्टिम्युलस, रिसेप्टर, सेंसरी न्यूरॉन, स्पाइनल कॉर्ड, मोटर न्यूरॉन, इफेक्टर मसल्स। ये देख सकते हैं आप, स्टिम्युलस है, रिसेप्टर है और ये सेंसरी न्यूरॉन, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था वही प्रोसेस इसमें अप्लाई होगी। देन आगे मैं आपको बताती हूँ कि न्यूरॉन और नर्वस सिस्टम का महत्व, यानी कि जो न्यूरॉन है उस और नर्वस सिस्टम का महत्व क्यों होता है इतना, किस लिए ये इतनी इम्पॉर्टेंट है। तो शरीर को प्रतिक्रिया देने में सक्षम बनाता है, सोचने, सीखने, याद रखने की क्षमता देता है एंड मांसपेशियों और अंगों को कंट्रोल करने का काम करता है। आंतरिक और बाहरी परिवर्तनों के बीच में क्या करता है, वो समन्वय बिठाता है। तो इसी के चलते हमने कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए दिए हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप लोग अगर यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो इन वाले क्वेश्चंस की हेल्प लीजिए, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। न्यूरॉन की संरचना का सुंदर सचित्र चित्र बनाकर वर्णन कीजिए। तो ये वाला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आ जाता है। देन तंत्रिका तंत्र क्या है, तो नर्वस सिस्टम क्या है ये भी कभी कभार पूछ लेते हैं। एंड इसके मुख्य भाग कौन कौन से, जैसे कि मैंने ये दिए रखा है। तो ये वाला क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, अगर शॉर्ट में आ जाए तो भी आप कर सकते हैं और लॉन्ग में आ जाए तो भी आप कर सकते हैं। तो सिनेप्सिस क्या है, इसके कार्य लिखिए। तो सिनेप्सिस के बारे में भी आप लिख सकते हैं। देन रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क समझाइए, तो इसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। नोट्स ऑफ रेनवियर का महत्व बताइए। तो ये सब आपको इसी में क्वेश्चन में मिल जाएगा। देन मैं आपको ये डायग्राम के देखिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये वाला जो नर्वस सिस्टम का जो डायग्राम है ये तो ज़रूर ही आता है, तो आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर, यानी कि बिल्कुल इसेंशियली आप कर लीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। आप इस वाले डायग्राम को, यानी कि न्यूरॉन्स का ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैसा लगा आपको आज का मेरा लेक्चर? देन अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड देन आप अपने सजेशन से कोई नया टॉपिक बता दीजिए। थैंक यू सो मच।